Mahabharata is not a historical book. Quran is not a historical book. Quran, Bible, these are not a historical book. Although so many historical events are mentioned in these books, but these books are not written chronologically. So the first chronological book of our country is राज तरंगिणी, जो हम लोग का पहला आपके, तो ये पहला जो क्रोनोलॉजिकल पुस्तक हमारे इंडिया का है वो है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी भारत का पहला इतिहास की पुस्तक कौन सा है बच्चों? राज तरंगिणी, जो कलहन के द्वारा, जो कलहन के द्वारा संस्कृत में लिखा गया। इसमें अंग्रेजी के बच्चे हो या सारी खाली हिंदी के बच्चे हो? जो संस्कृत में लिखा गया हो। So the first historical book of our country is Raj Tarangini, written by Kalhan. Kalhan in Sanskrit language. ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये पहला इंडिया का पुस्तक है। The first historical book of our country is Raj Tarangini, written by Kalhan. Written by Kalhan. ये कलहन के द्वारा लिखा गया है इतिहास। ये पहला इतिहास की पुस्तक है इंडिया का। राज तरंगिणी डिस्क्राइब्स हिस्ट्री ऑफ गोनंद डायनेस्टी टू लोहरा डायनेस्टी, फ्रॉम गोनंद डायनेस्टी टू लोहरा डायनेस्टी of Jammu and Kashmir. It describes the history of Gonand dynasty to Lohra dynasty from 6th century BC. इसको हटा देना from यहाँ पे। From 6th century BC to 12th century, 6th century BCE to 1200 CE। CE मतलब AD होता है, ये मैं बताऊंगा BC और CE कैसे होता है। तो इस पुस्तक में जम्मू कश्मीर का गोनंद डायनेस्टी, गोनंद राजवंश से लेकर लोहरा राजवंश तक का वर्णन मिलता है। गोनंद राजवंश एन छुटा हुआ है यहाँ पे। गोनंद राजवंश से लेकर लोहरा राजवंश तक का वर्णन मिलता है। ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है 600 से लेकर 1200 तक का। इस पुस्तक में गोनंद राजवंश से लेकर लोहरा राजवंश तक का इतिहास का वर्णन मिलता है। लोहरा राजवंश, तो इसमें गोनंद राजवंश से लेकर के लोहरा राजवंश तक का वर्णन मिलता है। अच्छा, एक चीज देखना इसमें, ये राज तरंगिणी, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा लिखा गया है। कलहन के द्वारा। अच्छा, राज तरंगिणी एक नहीं है, राज तरंगिणी 4 है, ठीक है। तो पहला राज तरंगिणी तो आपका कलहन के द्वारा लिखा गया है और ये सारे जम्मू कश्मीर का ही है। दूसरा इसी का जॉन राजा ने लिखा है, द्वितीय, इसको लिख देना सेकेंड राज तरंगिणी। दूसरा राज तरंगिणी बाय जॉन राजा। इन्होंने लिखा। ये आपका
1206 से लेकर लगभग 1500 तक का इसमें लिखा, सीई तक। 1400 इसमें 58 तक आता है, तो 1200 से लेके 1500 तक द्वितीय राजतरंगिणी लिखा गया। उसके बाद तीसरा राज तरंगिणी भी लिखा गया, थर्ड राज तरंगिणी। ये लिखा गया, बातें नहीं बच्चों, पंडित श्रीवर के द्वारा। पंडित श्रीवर। तीसरा कौन है? पंडित श्रीवर। ये भी आपका 1500 से लेकर के 1600 तक का वर्णन इसमें किया गया है। सी तक का वर्णन किया गया है। और फिर चौथा है फोर्थ राज तरंगिणी। तरंगिणी ये आपका शुक के द्वारा लिखा गया है, बाय शुका। ये आपका 15वीं से लेकर के अर्थात 1513 से लेकर के 1500 इसमें 95 97 95 तक कहता है कि इसमें वर्णन मिलता है, अर्थात इसमें भी 1600 का है। इसमें मैंने जो 1500 1600 लिखा है एज ए पूरा डेट मैंने एक साथ दे दिया है। जैसे आपका 1485 से लेकर के आपका 1500 तक आ गया, फिर 1513 से लेकर 1595 तक, इसलिए इसमें मैंने 1600 सीधे दे दिया। आपसे सिर्फ क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि कितने राज तरंगिणी लिखे गए और किसके द्वितीय राजतरंगिणी के लोग लेखक कौन है, तीसरे कौन है, चौथे कौन है। और ये सारे के सारे राजतरंगिणी आपके जम्मू कश्मीर का इतिहास का वर्णन करता है। मीर शाही राजवंश का, लोहरा राजवंश का। जैसे पहला आपका कलहन जो थे वो राजा हर्ष लोहरा राजवंश के शासन में थे। दूसरा आपके थे जैन उल अब्दीन, का नाम सुना होगा। अकबर का कश्मीर कहते हैं उनको, ये कश्मीर का अकबर कहा जाता है, उनके राज दरबार में थे जॉन राजा। उसी तरह से आपका ये दिल्ली सल्तनत के काल में आपका पंडित श्रीवर थे और उसके बाद आपका सुख है। तो इस तरह से आपका लेखक पूछ देता है और टोटल कितने राजतरंगिणी लिखा गया, या पहला राजतरंगिणी कौन सा है, या चौथे राजतरंगिणी का लेखक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये चार राजतरंगिणी लिखा गया। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है पीरियड्स ऑफ द किंग, या राजा का काल। तो किस काल में यह आपका शासन किया है, इसमें इसका वर्णन मिलता है। तो आपने देख लिया